नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको पीटीआई को कौमी असम्बली की 3 नशस्तें वापस मिलने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आईएसआई के एक ऑफिसर, एक बहुत बड़े अगवा, 87 सेकंड की एक तकलीफदेह वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और अय्याज सादिक के मुतल्लिक एक अहम और हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग के मुतल्लिक है। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ खुद मौजूद थे और इसी ब्रीफिंग में 4-5 सीनियर तरीन जनरल्स जो कि हाजिर सर्विस जनरल्स थे वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। अब ये ब्रीफिंग एक इंटरएक्टिव सेशन पर मबनी थी, यानी इस ब्रीफिंग का एक हिस्सा ऐसा था जिसमें आर्मी चीफ ने और दीगर जनरल ने सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दी और इसी ब्रीफिंग का दूसरा हिस्सा सवाल जवाब पर मुश्तमिल था। अब इसी ब्रीफिंग में कुछ सहाफ़ी और कुछ एंकर्स भी मौजूद थे। अब इस ब्रीफिंग के दौरान इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी कुछ सवालात किए गए और उसके बाद कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात कुछ जनरल ने दिए और 1-2 सवालात ऐसे थे जिनके मुतल्लिक आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, इन सवालात के जवाबात मैं खुद दूंगा। अब जिस वक्त एक खातून सहाफ़ी ने आर्मी चीफ से एक क्रिटिकल सवाल किया तो उस पर आर्मी चीफ की जानिब से एक ऐसा जवाब आया जिस पर सब शख्दर रह गए और सब हैरान परेशान रह गए, क्योंकि ये जो खातून एंकर थी इन्होंने अपने सवाल के पहले हिस्से में तो सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर एक सवाल पूछा, लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ से ये पूछा कि आपकी ज़िंदगी का तल्ख तरीन लम्हा कौन सा था, आपको अपने करियर के दौरान सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आया। अब इस पर जो आर्मी चीफ का जवाब आया और ये जवाब आपके सामने रखते हैं और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शाइस्तगी के साथ आर्मी चीफ के इस जवाब पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करें, क्योंकि जिस वक्त आर्मी चीफ से ये पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का तल्ख तरीन लम्हा कौन सा था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का तल्ख तरीन लम्हा वो था जिस वक्त अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दिया कि आर्मी चीफ जब पार्लियामेंट आए तो उनकी टांगें कांप रही थी। यानी अय्याज सादिक ने जो पाक फौज और पाक फजाइया की भारत के खिलाफ फजाई एडवेंचर में फतह थी, जब अभिनंदन के तैयारे को कैप्चर किया गया था, तो आर्मी चीफ ने कहा कि जब हमने अभिनंदन के तैयारे को कैप्चर किया था पूरी दुनिया के मीडिया में ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो बन गई थी। पूरी दुनिया ने ये एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत को फ़ज़ाई मार्के में इबरतनाक शिकस्त दे दी है, लेकिन जिस वक्त अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ये बयान दिया कि आर्मी चीफ पार्लियामेंट में आए तो उनकी टांगें कांप रही थी, तो ये बयान असल में अय्याज सादिक ने नवाज शरीफ की हदायत पर एक साजिश के तहत दिया था और अय्याज सादिक के इस बयान को इंडियन मीडिया ने 10 दिन तक अपनी हेडलाइन में चलाया और यूं पाकिस्तान की जो वाज़ेह फतह थी इसको अय्याज सादिक और नवाज शरीफ ने शिकस्त में बदलने की कोशिश की। उसके बाद ये जो ब्रीफिंग थी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की, इसी ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा कि मुझ पर फौज के अंदर से बहुत दबाव था कि मैं नवाज शरीफ और अय्याज सादिक के खिलाफ एक्शन लूं, क्योंकि अय्याज सादिक का बयान मेरे खिलाफ नहीं बल्कि फौज के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ था। ये मुल्क से गद्दारी थी, लेकिन मैंने नाम नहाज जमहूरियत की वजह से नवाज शरीफ और अय्याज सादिक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब यही अय्याज सादिक हैं और यही नून लीग और नवाज शरीफ हैं जिनके आज के दिन में ये स्टेटमेंट सामने आए कि इमरान खान साहब जो हैं ये फौज मुखालिफ हैं और 9 मई के वाकयात में फौज के खिलाफ साजिश की गई थी और यही अय्याज सादिक हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को अब खत लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यानी पीटीआई को 78 नशस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं और जनरल बाजवा के मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक भी जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ की
एक प्रोग्राम से वीडियो वायरल हुई है और ख्वाजा आसिफ ने जनाब बाजवा पर यह संगीन इल्ज़ाम लगाया कि अभिनंदन को रिहा करने का फैसला जनाब बाजवा ने तनहा किया था और इसके ऊपर सिविलियंस को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। यानी ये जो जंग जीती पाकिस्तान की अफवाज ने और जनाब बाजवा ने उसके बाद खुद तने तनहा ये फैसला कर लिया कि वो अभिनंदन को रिहा करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आर्मी चीफ इमरान खान साहब और जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो अहम खबर नशर की है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ का रेफरेंस दिया गया और इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले हिस्से में यह कहा गया कि एक आला तरीन सतह की हालिया फौजी ब्रीफिंग हुई और इस ब्रीफिंग में फौजी हुकाम ने यह कहा कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्द आके यहाँ हमले करते हैं और फितना उल ख्वारी से किसी भी किस्म के मज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ का जिक्र इस ताज़ा तरीन फौजी ब्रीफिंग में आया। इस खबर में कहा गया कि माजी में एक जमात ने इन फसादियों से बातचीत की, यानी फौजी हुकाम ने यह ब्रीफिंग दी कि माजी में एक जमात ने इन फसादियों से बातचीत की। अब तजर्बे से पता चल गया कि फितना उल ख्वारी से मज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। यानी तहरीक इंसाफ की जानिब इशारा किया गया कि तहरीक इंसाफ ने तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए। हालांकि सबको पता है कि ये मुज़ाकरात जनाब बाजवा ने किए थे बतौर आर्मी चीफ, जनाब फैज़ हमीद ने DGISI के तौर पर किए थे आर्मी चीफ की हदायत पर। पाकिस्तान में तो कभी सिविलियन हुकूमतों के पास यह अख्तियार नहीं रहा कि वो दहशतगर्दी के मामले पर कोई पॉलिसी अपनाएं या खारजा पॉलिसी अपनी मर्जी से बना सकें। उसके बाद इस खबर का जो तीसरा नुक्ता है उसमें यह कहा गया जनाब फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, उस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इस वक्त जनाब फैज़ हमीद पर एक नया इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि एक तरफ तो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और दूसरी जानिब जब वो हाजिर सर्विस थे तो उस वक्त भी उनका एक सियासी जमात से ताल्लुक था और वो एक सियासी जमात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सलाहियतें और अपना जो ओहदा है इसको इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद इसी ब्रीफिंग में यह कहा गया कि फौज का इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमात से एक गैर सियासी ताल्लुक होता है और फौज के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम होती हैं। लेकिन जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये कहा गया कि वो तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या आपको मुख्तसरन सुनाते हैं जो कि फौजी क़यादत के मुतल्लिक है और इस वाक़े की तस्दीक भी की गई है। और वो वाक़या ये है कि एक तरफ जब ख्वाजा आसिफ उस्मान डार से इलेक्शन हारे तो उन्होंने जनाब बाजवा को फ़ोन किया और जनाब बाजवा को फ़ोन करके कहा कि जनाब बाजवा साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, खुदा रहा मुझे ये इलेक्शन जितवाएं। उसके बाद जनाब बाजवा ने खुद तस्दीक की कि ख्वाजा आसिफ ने मुझे फ़ोन किया था जब वो इलेक्शन हार रहे थे और मैंने उनको कहा था कि आप फिक्र न करें, आप ये इलेक्शन नहीं हारेंगे। उसके बाद बतौर आर्मी चीफ जनाब बाजवा ने जनाब फैज़ हमीद की ये ड्यूटी लगाई कि तुमने इस रिजल्ट को तब्दील करना है, उस्मान डार को हरवाना है, ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और फिर जनाब फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ को जितवाया, उस्मान डार को हरवाया। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में ये सारी रुदार लिखी है। तो इससे तो ये साबित होता है कि जनाब फैज़ हमीद इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि ख्वाजा आसिफ और नून लीग के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और ख्वाजा आसिफ को उनकी नशिस्त जितवा के जनाब फैज़ हमीद ने उनका सियासी फ़ायदा किया। तो सबसे पहले अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो वो तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको ISI के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो गया है। अब इस वीडियो में ये इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ PTI के रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, इनके घर जो लाहौर में PTI का सुनामी जलसा होना है 21 सितंबर को, तो इसके हवाले से एक मीटिंग हुई और उसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन साहब को अब लापता कर दिया गया है। उनकी एहलिया के मुताबिक गुलाम मोहिउद्दीन का नंबर बंद कर दिया गया है, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा और PTI ने इस अगवा का इल्ज़ाम खुफिया एजेंसियों पर लगाया है। लेकिन यहाँ पे ISI के मुतल्लिक एक और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक और क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस वीडियो में शुएब शाहिद ने यह इंकशाफ किया कि जिस वक्त उनके दफ्तर पर छापा मारा गया
तो इनके मुलाजमीन को एजेंसियों के लोगों ने थप्पड़ मारे, मोबाइल छीने गए और उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जब उन्हें जेल में बंद किया गया, जब उन्हें हवालात में बंद किया गया, तो उन्हें शाह महमूद कुरैशी के सेल में रखा गया। ये मट्टी से भरा हुआ सेल था। मैंने वहां नमाज पढ़ी और सो गया, लेकिन उसके बाद मेरी तस्वीर बना के फौज की खुफिया एजेंसियों को भेजी गई। पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन ने यह इंकशाफ किया। लेकिन यहां पे एक खुफिया एजेंसी और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा भी एक क्लिप वायरल हो गया है और इससे यह पता चलेगा, यानी इस खबर से, कि आधी रात को एस्टैब्लिशमेंट और बिलावल जरदारी के हवाले से क्या एक बहुत गैर मामूली वाकया हुआ। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें जेयूआई के जो रहनुमा हैं, जो कि एक वकील रहनुमा भी हैं, यानी कामरान मुर्तजा, उन्होंने ये बताया कि आधी रात बिलावल जरदारी ने हमसे मुलाकात की और जब हमने ये जो आईनी तरमीम का मुसद्दा है इसके आर्टिकल 8 पर एतराज़ात उठाए, तो बिलावल जरदारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे पता है कि ये जो आर्टिकल 8 है ये बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ है, मगर हमारी मजबूरी है, अब हम क्या कर सकते हैं। और बिलावल जरदारी हमें अपनी मजबूरियां गिनवाते रहे। लेकिन उसके बाद बिलावल जरदारी का बूट पॉलिश करने का एक और घिनौना कारनामा भी सामने आ गया है। यानी ये जो नाम नेहाद इन्होंने जमहूरियत का एक लिबादा उड़ा हुआ था, एक जाली मेकअप किया हुआ था, अब इनका जाली मेकअप भी उतर गया और वो लिबादा भी उतर गया, क्योंकि अब बिलावल जरदारी का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि अगर कौमी असम्बली का कोई रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे तो उसके बावजूद उसका वोट शुमार होना चाहिए, उसका वोट काउंट होना चाहिए। और ये बयान उन्होंने इसलिए दिया ताकि इस्टेब्लिशमेंट और फौजी जो इस वक्त क़यादत है उनके बूट पॉलिश किए जाएं और उनको ये बावर कराया जाए कि देखें हम तो इस आईनी तरमीम के लिए किसी भी हद तक आइन को पामाल करने पर रजामंद हैं। लेकिन यहाँ पे एक और अगवा के मुतल्लिक जो एक तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट देने से इनकार कर दिया और उसके बाद अब ये खबर आई है कि जेयूआई के जो डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं गुलाम खान, वो अचानक लापता हो गए हैं और जेयूआई ने इनके लापता होने पर एक बड़े मखसूस पैराए में तशवीश का इजहार किया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बड़ी तकलीफदेह खबर से आगाह करते हैं और ये खबर पीटीआई की रुकन सनम जावेद के घर से आई है, जिनको इससे पहले 14 माह तक एक अकूबत खाने में रखा गया था और अब उनके घर से ये खबर आई है कि सनम जावेद के जो वालिद हैं उनको उनके घर पर छापा मार के गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा की छुट्टी के मुतल्लिक जो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जो हसास नोयत की खबर सामने आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर मतीउल्लाह जान ने दिया और मतीउल्लाह जान ने इस खबर में ज़राए को कोट किया। उसके बाद मतीउल्लाह जान ने यह कहा कि ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत को जिस तरह से शिकस्त हुई है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस के हवाले से नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये खबर भी दी कि ज़राए का यह भी कहना है कि हुकूमत की जो कानूनी टीम है इसको आईनी तरमीम का ड्राफ्ट 13 सितंबर को दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने एक और ढिठाई का मुजाहरा किया है। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वजाती बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन को हमारे उस फैसले पर अमल करना पड़ेगा जिसमें पीटीआई को 78 मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अब इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल करे, अब उसने ये मूव किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नई मुतफर्रिक दरखास्त दायर करने का फैसला किया है और कहा यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि कौन से कानून के तहत पीटीआई को हम 78 नशिस्तें दें। यानी मजीद जो ताखीरी हरबे हैं ये अब इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज और इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के तौर पर अपनाएगा। लेकिन यहाँ पे वकला तंजीमों का भी एक बड़ा ऐलान सामने आया है और अली अहमद कुर्द का एक क्लिप वायरल हो गया। इस क्लिप में अली अहमद कुर्द ने यह कहा कि जस्टिस फायज ईसा का अगर कोई भी करैक्टर होता, इनका कोई भी किरदार होता, तो ये कब का मुस्ताफी हो जाता। क्या अब फैसले
सुप्रीम कोर्ट के बजाय आर्मी चीफ ने करने हैं। काले कोट का एक बहुत बड़ा और नया तूफान आ रहा है, लेकिन उसके बाद गो काजी गो के नारे भी वकला ने लगाए। लेकिन यहां आपको पीटीआई को कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें वापस मिलने के मुतालिक जो एक अहम नोयत की खबर आई है और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद में कौमी असेंबली की तीनों नशिस्तें असल में पीटीआई ने जीती थी, लेकिन आधी रात को ऑपरेशन करके ये नशिस्तें पीटीआई से छीन ली गई। अब इब्तदाई तौर पर ट्राइब्यूनल में जब ये समाअत हो रही थी तो जस्टिस तारिक जहांगीरी उस फैसले के करीब पहुंच गए थे जहां पर ये नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलनी थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी पर कभी उनकी डिग्री के हवाले से दबाव डाला गया, उसके बाद उनका ट्राइब्यूनल तब्दील कर दिया गया, यानी उनके ट्राइब्यूनल में एक रिटायर्ड जज को तैनात कर दिया गया और अमेरिका में भी उनके भाई से राब्ता करके ये दरख्वास्त की गई कि आप जस्टिस तारिक जहांगीरी को मना करें और उनसे कहें कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर जरा हाथ थोला रखें। लेकिन जिस वक्त जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इनकार किया तो उसके बाद उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया और इस फैसले में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को यह मामला वापस भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ने जो रिटायर्ड एक जज को इस ट्राइब्यूनल के अंदर तैनात किया था, यानी शकूर पराचा, तो इस इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, इसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और इसका मतलब यह है कि अगर इस ट्राइब्यूनल ने, यानी जस्टिस तारिक जहांगीरी के ट्राइब्यूनल को काम करने दिया गया और मेरिट पर फैसला हुआ, तो ये तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाएंगी, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। और पीटीआई की कानूनी टीम ने कहा है कि अब तो 100% यकीनी है कि ये तीनों नशिस्तें पीटीआई के पास आ रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।